तो आई का कंसर्न है कि ऑटो कैसे मिलेगी। अरे जब काकड़ आरती में भगवान अगर हमें दर्शन देंगे तो ऑटो भी वही भेजेंगे ना ही। हरी हरी। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत ही ज़्यादा प्योर और दिव्य सोल है। राम भगवान के स्वयं आंखों से अश्रु बहते हैं। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम इस्कॉन में चेक इन करके चंद्रभागा घाट पहुंचे थे और वहां से हमने नाव लेकर इस पार का सफ़र किया था। और जैसे ही आप चंद्रभागा रिवर के इस किनारे पर आते हो, यहाँ आपको कई छोटे छोटे मंदिर और पवित्र स्थान देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ संत तुकाराम जी का एक देउल है, यानी एक छोटा सा मंदिर जो उनकी भक्ति को समर्पित है। फिर पास में संत जनाबाई जी का एक स्थान है। जिनकी भक्ति और सेवा की कहानियां आज भी यहाँ महसूस होती है। और ठीक इसके बगल में है भक्ति की सबसे खास कहानी से जुड़ा स्थान, पुंडलिक महाराज और उनके माता पिता का। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है कि उनके माता पिता के पूरे विग्रह नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सिर का स्वरूप दिखता है। लेकिन कहा जाता है कि यह पुंडलिक की उस सेवा और समर्पण का प्रतीक है जिसमें उन्होंने अपना पूरा मन अपने माता पिता की सेवा में लगा दिया था। तो आखिर पुंडलिक महाराज कौन थे और उनकी सेवा से भगवान विट्ठल इस रूप में कैसे प्रकट हुए? आइए इस सुंदर सी कथा को समझते हैं और फिर करते हैं दर्शन। एक समय की बात है, पुंडलिक भक्ति में लीन नहीं थे, लेकिन एक रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। रात्रि का समय था। पुंडलिक एक आश्रम की खाट में लेटे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि 3 स्त्रियां आश्रम की सफाई कर रही थी और जैसे जैसे वह झाड़ू लगा रही थी, उनका रूप मलिन होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के अंदर जाती, वो फिर से प्रकाशित, सुंदर, दिव्य हो जाती। पुंडलिक ने पूछा, आप कौन हैं? उन स्त्रियों ने बताया, हम गंगा, यमुना, सरस्वती हैं। लोग हमारे पास अपने पाप धोने आते हैं और वो सब हम अपने साथ ले लेते हैं। लेकिन जब हम संत की सेवा करते हैं तो उनके चरणों की धूल से हम फिर से शुद्ध हो जाती हैं। बस यही वह क्षण था जब पुंडलिक को समझ आया सबसे बड़ी पूजा सेवा है। और उसी दिन से उन्होंने अपने माता पिता को ही भगवान का रूप मान लिया। पिता में विष्णु और माँ में रुक्मिणी। और उनकी इस सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी उनसे मिलने आए। रात्रि का समय था। चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैल रही थी, जैसे किसी ने इत्र छिड़का हो। और उनके चरणों के नूपुर की ध्वनि छन छन पूरे वातावरण को भर रही थी। पुंडलिक समझ गए कोई दिव्य शक्ति आई है, लेकिन उस समय वे अपने माता पिता की सेवा में लगे थे। उन्होंने सोचा, मेरे माता पिता की नींद में विघ्न नहीं आनी चाहिए। और वो पंखा झलते रहे। भगवान सामने खड़े थे, लेकिन पुंडलिक ने सेवा नहीं छोड़ी। उन्होंने बस एक ईंट सरका दी और कहा, प्रभु कृपया इस पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और भगवान वहीं खड़े हो गए, बिना किसी अहंकार के, सिर्फ अपने भक्त के लिए। तब रुक्मिणी मैया ने कहा, प्रभु ये आपका अपमान कर रहा है, ना आसन दिया ना स्वागत किया। लेकिन भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं, ये अपमान नहीं, ये तो सबसे ऊंची भक्ति है। और भगवान कमर पे हाथ धरे उनका इंतजार करते रहे उस ईंट पर खड़े होकर। और उसी क्षण भगवान का वो रूप विट्ठल बन गया। वीट यानी ईंट और विठोबा यानी वो जो ईंट पर खड़े हो अपने भक्त के लिए। और कहते हैं वह आज भी उसी ईंट पर खड़े हैं और शायद आज भी हमसे कह रहे हैं, इतनी देर क्यों लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी ओर तू दौड़ा चला रे। एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी ओर तू दौड़ा चला रे। मन की पीड़ा दूर भगाए, अपनी वाणी से आस जगाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये तुकाराम महाराज का समाधि है, ये पुंडलिक मंदिर है, ये पुंडलिक के माता पिता है। लेकिन अंदर सिर्फ पिताजी है, माता नहीं है ना? माता जी उसमें सेम एक ही है। अच्छा, ये देखेंगे तो ये जनाबाई का देऊल है, उसके बाजू में भानदास महाराज का मंदिर है। कह रहे इतने दूर से आए हो, इनके साथ फोटो ले लो तो मैंने कहा चलो ठीक है। ले लो, अच्छा ऐसे पकड़ो। पर मेरी यहाँ राधा रानी भी है, इन्हें दबाना नहीं। येथे दगडाचे नाव पाण्यावर तरंगते। मतलब यहाँ पे दगड़ जो है ना, उसको जब डालेंगे, कहाँ से डालेंगे? पर इधर तो मंदिर में है क्या? हम जो यहाँ जो सब पानी से क्या स्नान किया था, इतना पानी था, बहुत पानी था। अभी पानी नहीं है, बहुत पानी रहता है इधर। हाँ, हम जब आए थे यहाँ स्नान किया था, ये पानी। ये स्पॉट थोड़ा सा क्लीन नहीं है, ये डाल रहा है दगड़ अरे आम का छिलका था वो, तो इधर कहाँ दगड़ डालेंगे? यहाँ पे शायद उधर एक दो तैर रहे हैं। हमारे हरि की कृपा से है काज सवारे। हे नाथ नारायण अच्छा, पानी यहाँ तक आता है कहते हैं। अभी पूरा कचरा है, अभी गर्मी है ना, नदी सूख जाती है। हाँ क्या आनंद है। आई होप पुंडलिक महाराज की जो कथा मैंने अभी आपको सुनाई, आपको पुंडलिक समझ आई। महाराज की जय। जय। फिर से बोलो, तुकाराम महाराज पहले की बोलो पुंडलिक जय। महाराज की पुंडलिक महाराज की जय। जय। विठू माऊली की जय। जय। संत तुकाराम संत की तुकाराम जय। की जय। जनाबाई संत जनाबाई की जय। जन संत सखुबाई की जय। संत ज्ञानेश्वर की संत जय। ज्ञानेश्वर की जय। संत संत एकनाथ की ज्ञानेश्वर जय। महाराज ज्ञानेश्वर की जय। हाँ, ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी। संत नामदेव की जय। रामदेव की जय। सभी भक्तन की, सभी संतन की जय। आई होप जो मैंने पुंडलिक महाराज के आपको प्रसंग सुनाई अभी, आपको वो बहुत अच्छी लगी और आपके भी दर्शन बहुत सुंदर हुए उनके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाय इन्होंने फोटो बूथ के चक्कर में भगवान को ऐसे धूप में बिठा रखा है, कितनी गलत बात है। देखो, हाँ खुद को छतरी है और भगवान को धूप में रखा है। राजाधिराज द्वारकानाथ की जय। कहा जाता है कि ये वही स्वरूप है जहाँ कृष्ण द्वारका में विराजमान थे और वही भगवान आगे चलकर विठोबा के रूप में पंढरपुर में प्रकट हुए। तो अगर आप पंढरपुर आए तो द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहीं से आपको भगवान के उस सुंदर परिवर्तन का अनुभव होता है, जहाँ द्वारकाधीश से विठलनाथ तक की यात्रा पूरी होती है। श्री द्वारकाधीश टेम्पल के सामने ही है श्री राम मंदिर। चलो चलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम। मैं सोचो, मैं तो बिना चप्पल के चल रही हूँ। देखो ठाकुर जी ने इतनी लीला कर दी ना,
शैतानी तो कहीं भी करते ही है। वाओ। रामचंद्र भगवान मंदिर यह हनुमान जी का। हाँ अच्छा ये हनुमान जी है, राम भगवान इधर है। हाँ जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान समासाई माफी मागते जातो जातो क्षमा जातो। जय श्री राम। जय श्री राम। आप कहाँ से आए? मुंबई। हाँ ये स्वयंभू मारुति है। हाँ हाँ अहिल्याबाई होळकर जी ने, अभी मेरे को पंडित जी ने बताया कि देवी अहिल्याबाई होळकर जी ने जो पूरे भारत में पूरे जिले में राज्य के प्रत्येक जिले में उन्होंने शिव जी का मंदिर और हिंदू धर्म का मंदिर की जो पुनर्स्थापना की, जो कुछ टूटे फूटे थे उनको वैसे बनाया, नए मंदिर बनाए, हिंदू धर्म की प्रस्तुति की। और एक ऐसा अच्छा तो उन्होंने यहाँ पे शिव जी का मंदिर बना लिया, उनका कुलदेवत खंडोबा, तो वो शिव जी अंदर मूर्ति है शिव जी की, पिंड है। हाँ। उस पे 12 ज्योतिर्लिंग है, वो पिंड राम जी के वहाँ पे स्थापित करने वाले थे, तो यहाँ पे उन्होंने खोद काम किया। ये उनका ही वाड़ा कहते हैं उसको, महल है। हाँ। शिव जी का मंदिर बनाने के लिए उन्होंने खोदना शुरू किया, तभी उनको ये मूर्ति स्वयंभू मिली यहाँ पे। तो उन्होंने फिर सोचा कि भगवान जी की मर्जी है कि यहाँ पे राम जी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान दास जी मारुति हाँ। जो हाथ जोड़ते हैं उनको दास मारुति बोलते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने का, क्योंकि वो राम नाम में रहते हैं। और जो पर्वत उठाते हैं वो हाँ ठीक है आपका क्या काम है, आपका क्या काम है, हाँ तो वो करने वाले। और इनके जहाँ यहाँ पे खाली सिर्फ श्री राम नाम का ही नाम मांगने का, कि राम जी की चरणों का प्यार दे दो जैसे आप भक्ति दे करते दो। हो। हाँ ओके। दास मारुति का यानी कि वो पंडित जी ने मेरे को बोला, और तभी उन्होंने चेंज करके यहाँ पे मारुति जी को स्थापन किया और राम जी को यहाँ पे। और यहाँ पे बगल में अहिल्याबाई होळकर जी का एक सुंदर, बहुत ही सुंदर मंदिर क्या कहते हैं उनकी मूर्ति है। अच्छा मस्त लगा यहाँ पे आके। अरे जय वाह। श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। कहाँ से आप? सांगली। सांगली। थैंक यू। और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे गुंदवली करके एक जगह है जहाँ पे राम भगवान के स्वयं आंखों से अश्रु बहते हैं। तो आप थोड़ा बताइए अपने शब्दों में। नमस्ते, जय श्री राम। मैं महाराष्ट्र सांगली से हूँ। श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज जो शिव जी के मारुति जी के अवतार है, वो उनके लिए प्रभु श्री राम जी की उन्होंने जो मूर्ति स्थापन की थी, वो उनके जो तकलीफ हो रही थी हमारे महाराज जी को कुछ वजह से, तो वो बोल रहे थे मैं गांव छोड़ के जाता हूँ, एक कथा बता रही हूँ। तो खुद राम जी रो रहे थे उस मूर्ति में से। 2-3 बार ऐसा वहाँ पे लिखा है कि मूर्ति में से आंसू आ रहे थे, कि राम जी बोल रहे थे तो अभी भी अश्रु आते हैं? नहीं अभी नहीं आते, मतलब लेकिन आए भक्ति थे। हाँ जैसे कि आप जाएंगे ना तो उस भाव से आपको राम जी मिलते हैं देखने को। अभी भी वहाँ खाना पीना रहना सब फ्री में है। पूरे जग भर में ऐसा भंडारा कहीं नहीं होगा। रोज 10,000 20,000 रोज के 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ जब आप भी रहने जाओ ना तो 1 ही रुपये नहीं ले जाता। बिना मूल्य सेवा हो जाती है। और वहाँ सब आपको खाली राम नाम में मिलेंगे, बात कम करते हैं, सब अपने राम नाम में मग्न रहते हैं। और कहाँ से भर भर के ट्रक आते हैं किसी को पता नहीं। बहुत बड़ा भंडारा रहता है रोज का। सब प्रभु श्री राम की कृपा प्रभु है। श्री राम जी की कृपा है, वाह। मारुति जी की कृपा है। और जो हमारे गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज इंदौर में भी उनका बड़ा मठ है, और अयोध्या में भी श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज जी का मठ है। लेकिन आप सब बोलती हूँ कि एक बार महाराष्ट्र में सातारा में देहवड़ी गोंदवले यहाँ जरूर आएगा। जय श्री राम। आपको पता चल जाएगा कि वहाँ राम जी कैसे बैठे। इन्होंने इतना सुंदर और प्यारा मतलब डिस्क्रिप्शन दिया, वर्णन दिया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। बाकी कुछ नहीं, राम जी का नाम लो, सब करेंगे। आप राम जी का नाम लो, राम जी आपका काम करेंगे। ये कलयुग का मेरे तरफ से मैसेज है। एक रामदास में रामदास थी। जय श्री राम। जय श्री राम। आई राम के द्वार पे पाठ कर रही है शबरी बन के, है ना। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जलाए कि नहीं आई? इधर हाँ दीप लगाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, ये पहले यहाँ ये शिव मंदिर बनने वाला था। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले यहाँ शिव मंदिर बनने वाला था और ये पिंड की स्थापना होने वाली थी, लेकिन स्वयंभू वहाँ पे
श्री हनुमान जी मिल गए और फिर मंदिर यहाँ पे प्रभु श्री राम का बना दिया। वाओ, सो नाइस। जय हो प्रभु श्री राम की जय। तो फिलहाल हमने ये डिसाइड किया है कि अभी हम विष्णुपद जाएंगे। विष्णुपद यानी विष्णु जी के पद यानी चरण, उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद हम रूम में जाएंगे, रेस्ट करेंगे, प्रसादम पाएंगे। फिर प्लान कर रहे हैं कि शाम को इस्कॉन की संध्या आरती करेंगे, वही जो हम जहाँ रुके हुए हैं। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में हम विठोबा और रुक्माई के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि धूप भी है और ऐसे सुनने में आया है कि अगर आप शाम के 8-9 बजे के बाद दर्शन करते हैं, मंदिर 11 बजे तक खुला रहता है, तो उसके बाद ये है कि भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो दर्शन में बहुत लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती है। और अगर रात को लाइन लगानी भी पड़े तो धूप गर्मी से परेशानी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो जाते हैं विष्णुपद, टांगा करते हैं। 1 बजे कौन सा आपको ऑटो मिलेगा? 1 बजे मतलब नहीं, अभी मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप है ना काकड़ आरती करो मंगला, जो हर किसी को नहीं मिलती है, और लेकिन वो टोटली आपके कर्मों पे, आपके नसीब पे बेस्ड है, क्योंकि सिर्फ 20 लोगों को ही उसके दर्शन होते हैं। तो मुझे वो प्रभु जी ने कहा कि आप एक बार ट्राई कर लो, अगर आपके कर्म अच्छे तो आपको काकड़ आरती मिलेगी, क्योंकि हर किसी के नसीब में नहीं है वो। तो फिर मैंने सोचा कि देख सकते हैं 1-1:30 बजे अगर जाएंगे तो आई का कंसर्न है कि ऑटो कैसे मिलेगी। अरे जब काकड़ आरती में भगवान अगर हमें दर्शन देंगे तो ऑटो भी वही भेजेंगे ना ही। तो अभी डिसाइडेड नहीं है कि 8 बजे जाएंगे कि 1-1:30 बजे जाएंगे, देखते हैं कैसा होता है। पहले किसी को पूछना पड़ेगा कि काकड़ आरती में कैसे जा सकते हैं, तो वो सब मैं इंक्वायरी कर लेती हूँ। अभी फिलहाल चलते हैं विष्णुपद। चलो आई बोलो, चलो 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 ला बैग दे। अशी पंढरी पंढरी